बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेव स्कीम में सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए और बैंक लीज वालों के लिए अपडेट जारी हो चुकी हैं। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट मिल सके। सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए तीन चार उनके दिमाग में क्यूरीज थी, तीन चार सवालात थे जिनके क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस स्कीम पे जो दोस्त कामयाब करार पाए हैं उनके लिए फ़र्दर प्रोसीडिंग हो रही है, और जो अनवेरीफाइड हैं या अनसक्सेसफुल हैं या वेटिंग में हैं उनके लिए भी जल्द हुकूमत कोई पॉलिसी का ऐलान करेगी। इसके अंदर तीन चार सवालात थे। पहले नंबर पे था कि क्या हम अपनी जो बाइक हमने सेलेक्ट की है उसको चेंज कर सकते हैं। तो पेव की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये अपडेट हो चुकी है कि आप अपनी बाइक को चेंज नहीं कर सकते। आपने जो बाइक सेलेक्ट की थी वही आपको मिलेगी जो आपने की थी, सेलेक्ट की थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि जो हमने बाइक सेलेक्ट की है वो हमें कब मिलेगी या कितना टाइम लगेगा। तो उसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया है कि द डिलीवरी विल बी मैनेज्ड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर OEM। OEM एक ऐसा इदारा है जो गवर्नमेंट के साथ जिनका मुआहदा हुआ है, और वो तमाम बाइक्स OEM के ही ज़रिए ही आपको डिलीवर की जाएंगी और आपके एड्रेस के ऊपर आपको इसकी इतला दे दी जाएगी। आपने जो बैंक सेलेक्ट किए हैं उसके ज़रिए सारा प्रोसेस होगा। उसके बाद जो तीसरा अहम सवाल हर एक के जहन में आ रहा था वो ये था कि हाउ विल आई पे फॉर माई व्हीकल, यानी कि मुझे किस्तें कैसे देनी होंगी या मुझे कितने पैसे देने होंगे, एडवांस कितना देना होगा। क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने बैंक लीज की जगह गलती से सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर दिया था, जो कि इल्म नहीं था, ना ही इतनी क्लैरिफिकेशन दी गई थी वेबसाइट के ऊपर। यह है कि आपने पेमेंट विल बी मेड इन ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यानी आपने जो आपकी अमाउंट है वो जिन्होंने बैंक लीज सेलेक्ट किया था उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर देनी है, और हुकूमत आपकी जो आपने बाइक सेलेक्ट की है उसकी बाइक की कीमत के मुताबिक आपकी एक अमाउंट तय करेगी जिसके मुताबिक आप पेमेंट करेंगे। उसके बाद जो चौथा अहम सवाल था वो ये था कि ऐसे दोस्त जिन्होंने गलती से सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर लिया है क्या वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले सकते हैं या विड्रा कर सकते हैं। और इसका जवाब उन्होंने अपडेट किया है कि नहीं, आप इसके अंदर ना ही कैंसिल कर सकते हैं और ना ही विड्रा कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट किया हुआ है वो क्या करेंगे, उनके लिए हुकूमत ने क्या पॉलिसी अपडेट की है। जी, सबसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेव स्कीम पे अप्लाई किया है और उन्होंने गलती से सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट कर दिया है। सेल्फ फाइनेंस वाले दोस्त लाजमी इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। द सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी अलाउज एप्लीकेंट्स टू परचेज इलेक्ट्रिक 2 व्हीकल 3 व्हीकल यूजिंग देयर ओन फंड्स, यानी उनको पूरी पेमेंट, ऐसे दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस सेलेक्ट किया था उनको पूरी पेमेंट एडवांस देनी पड़ेगी। उसके बाद जब वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करेंगे, अपनी बाइक हासिल कर लेंगे, उसके बाद वो एक प्रोसेस के ज़रिए उनको जो सब्सिडी है, जो मैं आपको बताता हूँ कितनी है। जी, सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी के अंदर 80,000 रुपये की सब्सिडी दी गई है ई बाइक के ऊपर, और 4 लाख रुपए की सब्सिडी दी गई है ई रिक्शा या लोडर के ऊपर। वो आपको वापस मिलेगी जब आप अप्लाई करेंगे, लेकिन इसका एक तरीकाकार है वो मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। पहले आप इसको क्लियर कर लें कि जो सेल्फ फाइनेंस वाले हैं उन्होंने तमाम पेमेंट इकट्ठी देनी है। फ़र्ज़ करें मैंने अगर वॉलंटरा बाइक सेलेक्ट की है तो उसके अंदर मेरी बाइक की कीमत 2,50,000 रुपया है, तो मुझे 2,50,000 रुपया इकट्ठा देना पड़ेगा। उसके बाद जब मैं प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा तो मुझे 80,000 रुपया मेरे बैंक में वापस आ जाएगा। ये एक तरीकाकार है। इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अंदर उन्होंने बताया है कि आप कैसे इसको वापस हासिल कर सकते हैं। जी, सबसे पहला मरहला, ऐसे तमाम दोस्त जिनकी नादरा वेरिफिकेशन मुकम्मल हो चुकी है वो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर ऐसे एप्लीकेंट्स OEM के नाम पर बैंक ड्राफ्ट पे ऑर्डर तैयार करवा कर मुतलका OEM को जमा करवाएंगे। इसको मैं आपको दोबारा समझाता हूँ कि ऐसे दोस्त जिनका स्टेटस सक्सेसफुल है, जिनकी नादरा वेरिफिकेशन हो चुकी है, वो OEM, आपने जिस कंपनी की बाइक सेलेक्ट की थी उसके मुतलका OEM को आप अपना बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर जमा करवाएंगे। उसके बाद दूसरे मरहले के अंदर आप रकम की अदायगी करेंगे। जितनी बाइक की कीमत है सेल्फ फाइनेंस वाले उसकी मुकम्मल अदायगी करेंगे। 2,50,000 रुपया वलंट्रा बाइक की कीमत थी, वो आप 2,50,000 रुपया ही उसको पे करेंगे। उसके बाद जो बाइक है वो आपको विद इन 15 to 20 डेज़ डिलीवर कर दी जाएगी। जब आप ये 2 मरहले मुकम्मल कर लेंगे आप बाइक हासिल कर लेंगे। उसके बाद तीसरा मरहला, दरख्वास्त गुजार यानी एप्लीकेंट जो पेव पोर्टल है उसके ऊपर ये 6 चीज़ें अपलोड करेगा। सबसे पहले इनवाइस की कॉपी अपलोड करेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो करवाएगा, जो अपनी बाइक को वो रजिस्टर करवाएगा, रजिस्ट्रेशन की तफसीलात फराहम करेगा। उसके बाद बैंक अकाउंट की मालूमात देगा, जिस बैंक के ज़रिए आपने सारी प्रोसीडिंग की है वो बैंक की मालूमात देगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्साइज रसीद और रजिस्ट्रेशन कार्ड, जो बाइक का उसको नंबर जारी होगा, रजिस्ट्रेशन जारी होगी एक्साइज की तरफ से, उसका कार्ड अपलोड करेगा पोर्टल पर, इनवाइस रसीद चेसी नंबर दर्ज करेगा। ये तमाम मालूमात अपनी बाइक की जो उसने पेव स्कीम के तहत हासिल की है वो पेव को देगा, अपलोड करेगा। और चौथे मरहले के अंदर जो अहम मरहला है उसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान जो आपकी सब्सिडी की रकम है वो आपकी फराहम करदा मालूमात की तस्दीक के बाद आपके बैंक अकाउंट में बराह रास्त मुंतकिल कर देगी। इसके अंदर सेल्फ फाइनेंस वालों के लिए ये फर्दर गाइडलाइन जारी हुई है, जबकि बैंक लीज वालों के लिए इसके बाद मरहला शुरू किया जाएगा। अभी ऐसे दोस्त जिन्होंने सेल्फ फाइनेंस पर सिलेक्ट किया था वो कामयाब करार पाए हैं, वो फौरी तौर पर उनको बहुत बहुत मुबारक हो। वो फौरी तौर पर अपने OEM के नाम पर बैंक ड्राफ्ट तैयार करवाएं और जमा करवाएं और अपनी रकम का बंदोबस्त करें। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि सेल्फ फाइनेंस वालों को इंस्टॉलमेंट पर बाइक नहीं दी जाएगी, बल्कि वो तमाम अदायगी यकमुश्त करेंगे, इकट्ठी देंगे। उसके बाद जो सब्सिडी की रकम है वो उनके अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।